प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आचार्य पंकज शास्त्री और आप देख रहे हैं ज्योतिष का विशेष कार्यक्रम। ज्योतिष के विशेष कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वर्षफल 2026 के अंतर्गत तुला राशि के जातक जातिकाओं की। ये आने वाला साल 2026 तुला राशि के जातक जातिकाओं के लिए कैसा रहेगा, कौन कौन से नए परिवर्तन और महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके जीवन में होने जा रहे हैं। वर्ष 2026 के भीतर आपके नौकरी की स्थिति, व्यवसाय की स्थिति कैसी रहेगी, हेल्थ कैसी रहेगी, संपूर्ण वर्ष आपकी लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, एजुकेशन की स्थिति, आर्थिक स्थिति यानी इनकम की स्थिति कैसे रहने वाली है और कौन से माह में आपको विशेष सतर्क सावधान रहना है और किस महीने आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। अंत में कुछ उपाय भी आपको देते जाएंगे, जो उपाय करने से संपूर्ण वर्ष 2026 आपको सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती रहेगी। तो चलिए दर्शकों, वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपको ये बता दें, जब भी हम वर्ष फल देखें, मासिक राशि फल देखें, कोई सा भी राशि फल देखते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि वर्ष फल को आपको अपनी जन्म राशि के अकॉर्डिंग ही देखना चाहिए, जन्म राशि के अनुसार देखिएगा, नाम राशि अथवा लग्न राशि के अनुसार न देखें। दूसरा, प्रिय दर्शकों, जो भी यहाँ पर स्थितियों से आपको अवगत कराया जाएगा, हो सकता है कुछ मामलों में आपके लिए कुछ चीजें घटित न हो। उसका बहुत बड़ा कारण है आपकी जन्म पत्रिका में चलने वाली महादशाएं, अंतरदशाएं, क्योंकि तुला राशि के आप सभी जातक जातिका होंगे और हो सकता है अभी स्टूडेंट होंगे, हो सकता है आप युवा हैं, करियर को स्टार्ट कर रहे हैं, नया स्टार्टअप करने जा रहे हैं, हो सकता है आप वयस्क हैं, अपनी नौकरी में बढ़ोतरी चाहते हैं या कोई बड़ा व्यवसाय प्रारंभ करने जा रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि आप इस समय उस आयु वर्ग में हैं जहां पर आप रिटायरमेंट प्लान कर रहे होंगे। अपने रिटायरमेंट प्लान कैसे आप अच्छे से अच्छा मेंटेन कर सकें, ऐसी सिचुएशन में होंगे। तो सबकी जो है महादशाएं, अंतरदशाएं अलग अलग होती हैं, इसलिए कुछ मामलों में ये जो राशि फल है, क्योंकि ये तो वर्ष 2026 में जो ग्रहों की स्थिति है उसी के अकॉर्डिंग रहेगा, कहीं पर कुछ लाभ हानि की स्थिति आपके लिए भिन्न हो सकती है, अलग हो सकती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। जब आप कोई विशेष निर्णय ले रहे हैं, कोई विशेष डिसीजन ले रहे हैं, तो वहां पर आपको अपनी व्यक्तिगत जन्म पत्रिका का विश्लेषण जरूर करवा लेना चाहिए। प्रिय दर्शकों, तुला राशि के आप जातक जातिका है, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है आपके लिए शुक्रदेव, आपके राशि स्वामी हैं। जब जिस भाव में जाएंगे, चाहे आपकी कोई भी महादशा अंतरदशा चल रही हो, लेकिन राशि का स्वामी यानी आपके घर के एक मालिक होते हैं, और अगर घर का मुखिया डगमगा गया तो पूरा घर बिखर जाता है, और घर का मुखिया यदि डट कर मुकाबला करे तो पूरा घर एकजुट रहता है। इसलिए शुक्रदेव की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। शुक्रदेव जब जिस राशि में रहेंगे, वो अपनी अच्छी राशि में रहेंगे, उच्च राशि में रहेंगे, अपनी स्वराशि के अंतर्गत रहेंगे, मित्रों की राशि में रहेंगे, मित्र ग्रहों की राशि में रहेंगे, तो निश्चित ही उनका अच्छा रिजल्ट, अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वही शुक्रदेव जब नीच राशि के अंतर्गत हो जाए, शत्रुगत राशि में आए या किसी क्रूर ग्रह के साथ युति बना लें, तो वो निश्चित ही आपको डिस्टर्ब करने का काम करेगी। तो शुक्रदेव बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह आपके लिए है। लग्नेश है यानी आपका व्यक्तित्व शुक्रदेव पर आधारित है, और इसके साथ आपके आयु के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं। इसके साथ ही बुध ग्रह की स्थिति भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भाग्य किस दिशा में जा रहा है, आपका भाग्य सौभाग्य की ओर जा रहा है, आपके भाग्य में विघ्न आ रहे हैं, ये बुध पर निर्भर करता है। तो बुध ग्रह की भी भूमिका आपके लिए महत्वपूर्ण है। और कर्मदाता, न्यायकर्ता शनिदेव महाराज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं, क्योंकि ये केंद्र त्रिकोण के स्वामी बनते हैं, जहां पर ये भी स्थित होंगे। इनकी भी बहुत बड़ी भूमिका होगी। शनिदेव की स्थिति को भी देखेंगे। राहु केतु जो कि तामसिक ग्रह हैं, ये अचानक से लड़ाई करते हैं, अचानक से वार करते हैं, या तो शुभ परिणाम के रूप में घटित इनका रिजल्ट होता है और या तो अशुभ होता है। इनका मीडियम कुछ नहीं है, या तो शुभ ही होगा या अशुभ ही होगा। तो संपूर्ण वर्ष इनकी कैसी स्थिति है इसको भी देखेंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ष आरंभ में ग्रहों की स्थिति को लेकर। तो तुला राशि के आप जातक हैं, धनु राशि के अंतर्गत 4 ग्रहों की स्थिति, जिसमें आपके राशि स्वामी शुक्रदेव की स्थिति भी है। सूर्य, मंगल
और बुध 7 में संचरण करेंगे। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशिगत भाग्य भाव में संचरण करेंगे। वैसे तो शत्रुवत भूमिका में देवगुरु बृहस्पति आपके लिए होते हैं, लेकिन भाग्य भाव में स्थित होते हैं तो शुभ ग्रह हैं और शुभ ग्रह का अपना एक परिणाम अवश्य होता है। तो ये मिथुन राशि के अंतर्गत संचरण करेंगे। प्रिय दर्शकों, शनिदेव जो कि महत्वपूर्ण ग्रह आपके लिए हैं, वो छठे भाव में मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु 5वें भाव में स्थित और केतु देव की स्थिति आपके लिए लाभ भाव के अंतर्गत बनी हुई है। प्रिय दर्शकों, इन सभी ग्रहों में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और शुक्र देव 24-25 दिन से लेकर के 40 से 50 दिन के भीतर हर ग्रह का अपना राशि परिवर्तन का समय होता है, लेकिन कुछ मुख्य ग्रह जो बड़ी भूमिका अदा करते हैं पत्रिका में और एक ही स्थान पर स्थित होते हैं, उनमें देवगुरु बृहस्पति लगभग 1 वर्ष तक एक राशि में स्थित होते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, वर्ष 2026 में अतिचारी होकर के बृहस्पति राशि परिवर्तन करने वाले हैं और ये 1 जनवरी से लेकर यानी वर्ष आरंभ से लेकर के 31 मई 2026 तक भाग्य भाव में संचरण करेंगे। तुला राशि के जातकों के लिए भाग्य भावस्थ स्थित है तो निश्चित ही भाग्य में वृद्धि करेंगे, धर्म कर्म में बढ़ोतरी होगी और तीर्थ यात्राओं की ओर आपका मन आकर्षित होगा और भाग्य का सहयोग आपको पूर्ण रूप से देखने को मिलेगा। प्रिय दर्शकों, 1 जून से लेकर के देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा। 1 जून से लेकर फिर 1 जून को देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा और 1 जून से 31 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क राशि में संचरण करेंगे। 10वें भाव में स्थित होंगे। यहाँ पर इनको स्थान बल, दिक्बल सब प्राप्त है तो निश्चित ही कार्य क्षेत्र में जबरदस्त लाभ आपको देखने को मिलेगा। नौकरी के क्षेत्र में पदोन्नति की संभावनाएं बन रही हैं। निश्चित ही आपका 100% परिवर्तन होगा। नौकरी के क्षेत्र में परिवर्तन होगा, व्यवसाय के क्षेत्र में परिवर्तन होगा। ऐसे जातक जो कंपटीशन इत्यादि एग्जामों की तैयारियां कर रहे हैं उनको भी अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। शिक्षा से जुड़े हुए जातक हों या लॉ से जुड़े हुए हों, धर्म कर्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हों या पॉलिटिकल क्षेत्र से जुड़े हुए सभी जातकों को यहाँ पर अच्छा लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। तुला राशि के आप जातक हैं, कार्य क्षेत्र, नौकरी, व्यवसाय में बहुत उत्तम स्थिति आपकी रहेगी। 31 अक्टूबर को पुनः देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा और ये अतिचारी स्थिति में सिंह राशि में संचरण करेंगे, लाभ भाव में स्थित होंगे और यहाँ पर भी देवगुरु बृहस्पति कारक होते हैं। ये बड़े मजे की बात, तुला राशि के जातकों के लिए बहुत उत्तम संयोग। भाग्य भाव में ये देवगुरु बृहस्पति योग कारक होते हैं, कर्म भाव में योग कारक होते हैं और लाभ भाव में योग कारक होते हैं। लेकिन जब ये लाभ भाव के अंतर्गत स्थित होंगे तो यहाँ पर केतु महाराज भी स्थित हैं। ऐसी किसी भी गलती को करने से बचिएगा, ऐसे किसी भी इन्वेस्ट को करने से बचिएगा जो इन्वेस्ट आपको नुकसान पहुंचा सकता है या ऐसी स्थिति से आपको बच करके रहना होगा। चाहे आप कैसा भी इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट, मार्केटिंग, किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सोच समझकर सूझबूझ के साथ यदि आपने निर्णय नहीं लिया तो ये पासा पलट भी सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि गुरु और केतु का जो है चांडाल योग यहाँ पर बनेगा। तो जो जातक शॉर्टकट तरीकों से अपनी इनकम को जनरेट करना चाहते हैं या ऐसी कोई आदत है, उनको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहने की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो देवगुरु बृहस्पति का जो परिणाम है वर्ष 2026 के भीतर आपके लिए शुभ ही रहेगा और शुभ फल के रूप में घटित होने वाला है। बात हम शनिदेव की करें, प्रिय दर्शकों, शनिदेव की स्थिति भी यथावत रहती है। ये तो लगभग 2.5 साल तक एक राशि में संचरण करते हैं और आपने सुना होगा ढैया, 7.5 इत्यादि। तो ये ढैया जो होती है यानी 2.5 साल तक शनिदेव एक ही राशि में स्थित होते हैं और 2.5 साल तक शनिदेव की स्थिति जो है आपके लिए 6वें भाव के अंतर्गत होगी। यहाँ पर कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति की राशि में है और देवगुरु बृहस्पति की राशि इनकी सम राशि है, न मित्र राशि है न शत्रु राशि है। तो सम राशि के अंतर्गत शनिदेव स्थित हैं 6ठे भाव में। कुछ मामलों में छोड़ दे तो हेल्थ से रिलेटेड अच्छी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। जो शत्रु आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं अब आप उनके ऊपर हावी होने लगेंगे। आपका पक्ष मजबूत रहेगा, आपकी टांग ऊपर रहेगी तो निश्चित ही ये भी अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। कर्जों से आपकी स्थिति उत्तम रहेगी। तुला राशि के जातक जातिकाओं के लिए इस समय अच्छी स्थिति है। यदि आपके ऊपर कोई कर्ज इत्यादि भी है तो वो आपके बड़े काम का रहेगा और आपको उन्नति देने वाला रहेगा। तो कर्जों की स्थिति से घबराइएगा नहीं। कोई व्यवसाय इत्यादि प्रारंभ करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं, शनिदेव आपका कल्याण करने वाले हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, इसके साथ ही सूझबूझ आवश्यक है। किसी भी कार्य को, विशेष रूप से फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो उसको बड़ी सूझबूझ के साथ ही करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, इन सब ग्रहों की दृष्टि भी है। शनिदेव की दृष्टि, तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर होगी, अपना भाव है। तो जैसा कि हमने कहा हेल्थ को लेकर के अच्छी स्थिति है। हाँ, मौसम से रिलेटेड छोटी मोटी दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं, बाकी वैसे बड़ी दिक्कत आपको नहीं होगी। हाँ, जो 7वीं दृष्टि है
वैसे तो वो भी मित्रवत दृष्टि है। कन्या राशि 12वें भाव पर इनकी ये दृष्टि रहेगी, लेकिन कुछ मामलों में यहाँ पर सावधानी बरतनी होगी। जैसे खर्चों को लेकर के सतर्क सावधान रहिएगा। कोई फ्रॉड और धोखा आपके साथ हो सकता है, विदेश से रिलेटेड कोई धोखा आपके साथ हो सकता है। ऐसी चीजों से आपको सावधानी बरतनी है। जो राइट प्रोसेस है उसी के तहत आपको किसी भी निर्णय तक पहुंचना चाहिए। तो इस बात का आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। राहु केतु की बात करें तो प्रिय दर्शकों, राहु कुंभ राशि के अंतर्गत आपके लिए पंचम भाव में स्थित है और तुला राशि के आप जातक हो। यहां राहु एजुकेशन लाइफ को प्रॉब्लम में डालने वाले हैं, क्योंकि राहु पंचम भावस्थ स्थित हैं। वैसे तो राजयोग बनाते हैं, लेकिन बड़ी परीक्षाओं में फेलियर भी साबित करते हैं। तो स्टूडेंट को यहाँ बहुत सतर्कता सावधानी बरतनी होगी, बहुत चौकन्ना रहना होगा। बार बार आपके दिमाग में ऐसे विचार आ सकते हैं, आपको दिग्भ्रमित करने वाले विचार आ सकते हैं, पढ़ाई छोड़ करके आलस आपके ऊपर हावी हो सकता है। इन सभी स्थितियों से विशेष रूप से बच करके रहना होगा। विशेष रूप से यदि आप तुला राशि के जातक हैं, जातिका हैं और आप कोई बड़ी परीक्षाएं देने जा रहे हैं, बोर्ड की परीक्षाएं देने जा रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को बहुत सावधानी बरतनी होगी। यानी आलस को छोड़ना होगा। व्यर्थ की फालतू की बातों को नजरअंदाज करके आपको अपनी स्टडी पर फोकस करने की आवश्यकता पड़ने वाली है। चाहे कितना भी डिस्टर्ब हो, एक बार में समझ नहीं आई, 2 बार में, 10 बार में, कैसे समझ नहीं आएगा। आप अपने फोकस करके यदि स्टडी करेंगे तो निश्चित ही आपको अच्छा लाभ होगा। तो स्टूडेंट को बहुत सतर्क सावधान रहना होगा। तुला राशि की वो जातिकाएं जो प्रथम गर्भ से हैं, इस समय के दौरान, क्योंकि लगभग पूरे वर्ष 1 जनवरी से 5 दिसंबर तक राहु की यथावत स्थिति रहेगी, उनको बहुत सावधानी बरतनी होगी। विशेष रूप से तिमाही के अंतर्गत आपको बहुत सतर्क सावधान रहना होगा। यहाँ पर राहु का इस मामले में बहुत गलत रिजल्ट आता है, तो बहुत सतर्कता सावधानी बरतिएगा। और हाँ, प्रेम की स्थिति, लव लाइफ को लेकर के भी आपको बहुत सारी समस्याएं आने वाली हैं। किसी थर्ड पर्सन के कारण आपकी लव लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। लव लाइफ को लेकर के ब्रेकअप की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है और फिर व्यर्थ का, फालतू का टेंशन इत्यादि आप ले सकते हैं। इससे आपको बच करके रहना होगा। तो लव लाइफ, स्टूडेंट और तुला राशि की वो जातिकाएं जो गर्भ से हैं, उनको बहुत सावधानी बरतनी होगी। प्रिय दर्शकों, केतु 11वें हाउस में है, अचानक से लाभ देने का काम करते हैं, अचानक से फिर उस पैसे को सोखते हैं। तो यहाँ पर भी सावधानियां बरतनी होंगी। जो जातक मेहनत परिश्रम करते हैं उनको निश्चित ही अच्छा लाभ होगा, लेकिन जो जातक शॉर्टकट तरीकों से अर्निंग करते हैं उनको बहुत सतर्क सावधान रहना होगा। आपके राशि स्वामी शुक्रदेव की बात करते हैं तो प्रिय दर्शकों, वर्ष आरंभ से लेकर के शुक्रदेव कर्मशः धनु, मकर और कुंभ राशि के अंतर्गत संचरण करेंगे। 1 मार्च 2026 से लेकर के 25 मार्च 2026 ये सबसे गोल्डन पीरियड आपका होगा यदि आप तुला राशि के जातक जातिका हैं। यहां पर शुक्रदेव अपनी उच्च राशि के अंतर्गत संचरण करेंगे और जब शुक्रदेव उच्च राशि के अंतर्गत स्थित होंगे तो यहां पर आपके कई संभावनाएं बन जाएंगे। चाहे कई परिवर्तन आपको करने पड़े, लेकिन जो परिवर्तन आप करने वाले हैं वो परिवर्तन आपके सफल होंगे। कार्य क्षेत्र को लेकर के, व्यवसाय को लेकर के, पर्सनल लाइफ को लेकर के, नौकरी को लेकर के, या आप जहां पर रहते हैं अपने स्थान को परिवर्तन करना चाहते हैं, यानी रहने की जगह को भी आप परिवर्तन करना चाहते हैं, तो निश्चित ही ये परिवर्तन आपके लिए सकारात्मक रहेंगे। तो 1 मार्च से लेकर 25 मार्च तक स्थिति बहुत उत्तम है, आपके पक्ष में रहेगी। आपको इसका लाभ अवश्य लेना है। जितने भी आपके कर्ज इत्यादि उन सबसे आपको छुटकारा भी मिलेगा और एक परिवर्तन होगा, निश्चित ही वो परिवर्तन बड़ा गजब का रहेगा और एक बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में अवश्य होगा, बड़ा गजब का परिवर्तन होगा। तो ये एक अच्छी स्थिति है, लेकिन बशर्ते प्रिय दर्शकों इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि इस टाइम पीरियड के दौरान बहुत ज्यादा यात्राओं को करने से भी आपने बचना है, अनावश्यक खर्चों को करने से आपने बचना है। लेकिन ये जो टाइम है बाकी अन्य चीजों के लिए बड़ा उत्तम समय है और जितने भी नए डिसीजन लेने हो इस टाइम पीरियड के दौरान आप ले सकते हैं। प्रिय दर्शकों, उसके उपरांत शुक्रदेव का पुनः राशि परिवर्तन होगा। 25 मार्च से 19 अप्रैल तक शुक्रदेव मेष राशि के अंतर्गत होंगे और यहाँ पर 7th हाउस से रिलेटेड आपको लाभ देखने को भी मिलेंगे। इसके साथ ही शुक्रदेव की स्वग्रही दृष्टि होगी तुला राशि के अंतर्गत, लग्नस्थ स्वग्रही दृष्टि होगी। अब आप सोच विचार करके सूझबूझ के साथ संयमता और धैर्य से, संयम और धैर्य के साथ कार्य करने लगेंगे। आपकी पर्सनल लाइफ सुधरने लगेगी और जिन जातक जातिकाओं का वैवाहिक जीवन बहुत खटपट चल रही थी, वैवाहिक जीवन में, मैरिड लाइफ में, उनकी मैरिड लाइफ सुधरने लगेगी और इसके साथ ही विवाह का योग भी आपके लिए बनने लगेगा। वैवाहिक स्थिति यानी घर में मांगलिक कार्यों का संपादन
निश्चित रूप से होगा और आपके विवाह का योग बनेगा। आपके जो जीवन साथी की तलाश है वो तलाश खत्म होती हुई नजर आ रही है। तो निश्चित ही मन मुताबिक रिजल्ट आपको यहाँ पर शुक्रदेव का देखने को मिलेगा। प्रिय दर्शकों, 5 नवंबर और फिर 22 नवंबर से वर्ष अंत तक शुक्रदेव तुला राशि के अंतर्गत संचरण करेंगे और यहाँ पर भी स्थितियां उत्तम होंगी, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट होगा, काम करने की शैली में परिवर्तन होगा और यहाँ पर पर्सनल लाइफ, मैरिड लाइफ आपकी बहुत बेहतरीन रहने वाली है। कार्य क्षेत्र को लेकर के भी उन्नति तरक्की होगी। जो जातक विशेष रूप से पार्टनरशिप में काम करते हैं उनको बहुत गजब का लाभ देखने को मिलने वाला है। तो ये वर्ष 2026 की कुछ महत्वपूर्ण स्थितियां तुला राशि के जातक जातिकाओं के लिए। प्रिय दर्शकों, बहुत ही उत्तम ये वर्ष आपके लिए घटित होने वाला है। नौकरी व्यवसाय की स्थिति उत्तम रहेगी, पर्सनल लाइफ भी लगभग आपकी अच्छी रहेगी, लव लाइफ आपकी डिस्टर्ब रह सकती है, स्टूडेंट हो तो स्टडी की लाइफ आपकी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, इनकम की स्थिति आपकी सामान्य रहेगी, लेकिन नौकरी के क्षेत्र में परिवर्तन होगा और वो परिवर्तन आपके संपूर्ण जीवन को सुधारने का काम करने वाला है। अब बात करते हैं वर्ष 2026 के महत्वपूर्ण उपायों की, जिन उपायों को करने से आपको निश्चित ही वर्ष पर्यंत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप तुला राशि के जातक हैं तो सर्वप्रथम उपाय यह है कि शुक्रदेव को प्रसन्न करें। शुक्रदेव को जितना प्रसन्न करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। शुक्रदेव कब प्रसन्न होते हैं? एक तो साफ और स्वच्छ रहें, अपने वातावरण को, अपने घर को, अपने ऑफिस को, अपने आप को जितना हो सके उतना स्वच्छ रखें, सुगंधित रखें। दूसरा, स्त्री वर्ग की इज्जत करें, मान सम्मान दें। जितना आप स्त्री का सम्मान करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, चाहे वो आपकी स्त्री के रूप में बहन हो सकती है, माँ हो सकती है, पत्नी हो सकती है, प्रेमिका हो सकती है, जितना उनका मान सम्मान करेंगे, उनकी इज्जत करेंगे, उतना ही शुक्रदेव मजबूत होंगे। तो शुक्रदेव को प्रसन्न करना है। हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी के मंदिर जरूर जाएं, माँ लक्ष्मी को गुलाब का पुष्प अर्पण करें, कमल का पुष्प अर्पण करें, जो आपकी सामर्थ्य है। पहले तो 1 महीने में, नहीं तो 3 महीने में, नहीं तो 6 महीने में या साल भर में एक बार पंजक कन्याओं का पूजन आपको अवश्य करना चाहिए। कन्याओं का पूजन जरूर करिएगा और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनको दक्षिणा दे करके उनका आशीर्वाद ग्रहण अवश्य करिएगा। निश्चित ही आपको लाभ होगा। यदि आप तुला राशि के जातक हो, शुक्रदेव की स्थिति को उत्तम करना चाहते हैं, शुक्रदेव जन्म पत्रिका में शुभ हैं लेकिन रिजल्ट उस हिसाब से नहीं मिल पा रहा है, तो आपको शुक्रदेव का रत्न, डायमंड रत्न को धारण करना चाहिए या वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा विधिवत शुक्रदेव का वैदिक मंत्रों से पूजन करके विधिवत जप करवाना चाहिए। निश्चित ही आपको बहुत उत्तम रिजल्ट देखने को मिलने वाले। वर्ष 2026 तुला राशि के जातक जातिकाओं के लिए शुभ हो, कल्याणकारी हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और ज्योतिष से रिलेटेड तमाम जानकारियों के लिए www.astroprakalp.com या इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं।